हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू द आईएफएस। तो इस वीडियो में हम कंसेप्ट लेकर आए हैं। तो कंसेप्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं एडिशन थ्योरम, तो जो कि प्रोबेबिलिटी का एक पार्ट है। और इस पार्ट के ऊपर बहुत से क्वेश्चन आपके सॉल्व हो सकते हैं। अगर ये कंसेप्ट आपको पता हो तो आपको अगर क्वेश्चन रिलेटेड इसके हो तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो देखते हैं स्टेटमेंट क्या है एडिशन थ्योरम का, उसके यूजेस कैसे है। Then we are discuss also the Venn diagram of the addition theorem. We are also discussing the point which we are cover here. So the first point is our addition theorem statement. Okay, so the statement of the addition theorem is if two occurrences are denoted by the letter A and B, then the probability that at least one of the event will occur can be calculated as follow. Probability of A union B is equals to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. तो यहाँ पे दो इवेंट्स हैं जिनका हम मर्ज कर सकते हैं, या तो हम दो इवेंट कंसिडर कर रहे हैं A एंड B। अगर उसके रिलेटेड हमें देन द फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन, कम से कम एक की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो वो किस तरह से फाइंड किया जाएगा। तो ग्राफ से हम उसको डायग्राम से समझ लेते हैं। सो द डायग्राम ऑफ द आवर एडिशन थ्योरम रिलेटेड, suppose these two are the events, event A and event B, and this whole is your sample space which is denoted by the capital S. Events are denoted by green part is denoted by A and B part is denoted by yellow. Okay, but the part between them is yours इंटरसेक्शन पॉइंट। ओके, तो ये जो पॉइंट है आपका, यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट हमने कंसिडर किया है। इज दैट क्लियर? तो ये क्या है, कॉमन पॉइंट है। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं कि अगर स्कूल के बहुत से एग्जांपल हम क्वेश्चंस आते हैं उसके रिलेटेड। अगर कुछ ए पार्ट के स्टूडेंट्स है जो मराठी लैंग्वेज को पता है, बी पार्ट के जो स्टूडेंट है उनको मैथ आता है, और सी पार्ट मतलब दोनों सब्जेक्ट आने वाले बच्चों की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है ए इंटरसेक्शन बी, उनका भी हमने वहाँ पे एक कैलकुलेशन होता है। बोथ लैंग्वेजेस, और बोथ लैंग्वेजेस हम कंसिडर करते हैं। ए इज द known the Marathi language and B is known the Hindi language. Then we can say that the students who know the both languages A and B, okay, तो वो जो इंटरसेक्शन पार्ट होगा वो हमारा क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे जो ए पार्ट बताया गया है आपका, तो इसे आप किस तरह से लिख सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपका क्या होगा, पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू यूअर्स, आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हो, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, सॉरी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन P of A intersection B complement plus probability of A intersection B plus probability of A complement intersection B। ठीक है, तो आप ये तीनों का इस तरह से भी, ओनली ए मतलब क्या हुआ आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। ए इंटरसेक्शन बी तो ये बीच में का पार्ट है, और लास्ट में जो पार्ट दिया है ओनली बी इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज द योर बी पार्ट। ओके, सो यू कैन राइट द पी ऑफ ए यूनियन बी लाइक दिस। वैसे हम पी ऑफ ए कैसे लिख सकते हैं, पी ऑफ ए which is equals to, here you can say that P of A is equals to P of A intersection B plus P of A intersection B complement, B का पार्ट हटा दिया, और P of B क्या है हमारा, P of A intersection B plus P of A complement intersection B. We can write like this. If we are adding a P of A and P of B 1 and 2, then what we have to get, so P of A plus P of B
इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन, देखो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे कि हमारा आंसर हमें मिले पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो जो पार्ट यहाँ पे लिखा गया है आपका, उसकी वैल्यू तो हमें पता है। ओके, so this is the value, so we can represent as star. So we can write this equation as P of A plus P of B is equals to P of A union B is equals plus P of A intersection B। और इसी इक्वेशन को हम यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। P of A plus P of B can be written as here P of A union B is equals to P of A plus P of B minus P of A intersection B। तो इस वीडियो से हम समझ सकते हैं कि कैसे उसके हम स्प्लिट कर सकते हैं इवेंट्स को, और इवेंट्स क्या हमें दर्शाते हैं ये भी हमने यहाँ पे देख लिया है। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट एंड दिस कंसेप्ट विल बी यूजफुल फॉर यूअर्स, ठीक है। तो इसे एग्जाम में आपको यूज करना है, इसके रिलेटेड बहुत से अच्छे क्वेश्चन भी वहाँ पे पूछे जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट की कंसेप्ट भी ध्यान में रखनी है, कॉम्प्लीमेंट का कितना इम्पैक्ट होता है। ए पार्ट आपको कंसिडर करना है, तो ए पार्ट मतलब आपका कौन सा पार्ट होगा, लेट इज डिफाइनिंग दैट ए इज द योर पार्ट ओनली। ए पार्ट मतलब कहाँ से होगा, यहाँ से। अगर आप जो पॉइंट कंसिडर कर रहे हो यो, ठीक है, ये जो पॉइंट कंसिडर करेंगे तो ये पार्ट है सिर्फ आपका ओनली ए, ठीक है। और आपका ओनली बी पार्ट कौन सा होगा, फिर ओनली बी वाला पार्ट कौन सा होगा, लेट मी डिफाइन दैट वन। ओके, सो दिस इज योर बी पार्ट, तो ये आपका बी का पार्ट होगा। इज इट ओके? तो यहाँ पे आपको पार्ट ए, पार्ट बी और उसका कॉमन पार्ट को भी ध्यान रखना है, तो हमें इस कंसेप्ट से समझ में आएगा। तो अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, इसे और एलेबरेट भी कर सकते हैं हम, ठीक है। तो इसका ही हम एक्सटेंडेड वर्जन भी देखेंगे। तो उसका एक्सटेंडेड वर्जन क्या होगा, अगर ए इंटरसेक्शन, अगर 3 इवेंट्स लेते हैं ए बी सी, तो ए बी सी के लिए क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पे, तो कंसिडर द ए बी एंड सी। अगर 3 इवेंट होते हैं तो इसका एडिशन थ्योरम में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू दैट ए यूनियन बी यूनियन सी को आप कंसिडर कर लीजिए कि एक इवेंट ई, ओके, एंड देन वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। देन यू विल गेट फॉर 3 इवेंट्स, 3 इवेंट्स के लिए आपको यहाँ पे मिलेगा, आई विल राइट हेयर, ओके, P ऑफ A यूनियन B यूनियन C का आंसर होगा आपका यहाँ पर A यूनियन B यूनियन C will be written as P of A plus P of B plus P of C minus P of A intersection B minus P of B intersection C minus P of A intersection C plus P of A intersection B intersection C, ठीक है। सो ये क्या होगा आपका यहाँ पर एडिशन थ्योरम का प्रूफ। अब यहाँ पे एक कंडीशन और हमने ऐड कर दी, सपोज द कंडीशन इज यूअर्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होगा इस टर्म में, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में ये टर्म क्या होती है, इंटरसेक्शन की टर्म, कॉमन टर्म 0 होती है। अगर कॉमन टर्म ही नहीं तो आपका प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होगा एडिशन थ्योरम सिर्फ इतना ही रह जाएगा, ठीक है। इंटरसेक्शन टर्म विल बी रिमूव्ड, ओके।
So I hope you will understand this concept very well. So we will meet in next video. Thank you. Happy learning.